पाकिस्तान खुदा न करे डिफ़ॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान का खुदा न करे हशर नशर हो जाए, उनको जनाब स्पीकर उनका मुंह मकरू चेहरा कौम के सामने आ गया कि किस तरह उन्होंने उस ज़माने में अपनी दो हुकूमतों को के वज़राए ख़जाना को कहा कि आपने खतूत जारी नहीं करने, इसलिए कि इस मखलूत हुकूमत को IMF के प्रोग्राम की मंजूरी न मिले। जनाब स्पीकर, मैं यही आपको अभी बता रहा था कि किस तरह इस 75 साला दौर में क्या क्या हादसात हुए इस मुल्क में, लेकिन कभी किसी सियासी ज़ोमा ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके वहाँ पर हमला कर दो। जनाब स्पीकर, ये है वो फ़र्क उस माजी की हुकूमत का जिनके सरबराह इमरान नियाज़ी थे, और न सिर्फ इस हुकूमत का, माजी की तमाम हुकूमतों का, जिन्होंने पाकिस्तान के अजीम मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा, अपनी ज़ात से बालतर रखा, ज़ात को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। यहाँ पर यह हुकूमत थी कि जो ज़ात की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहती थी। जनाब स्पीकर, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इन मुश्किलात से निकल आए। सैलाब का भी बहुत खातिर खा उसका बहुत अच्छे तरीके से इस हुकूमत ने अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इस साल 10 साल में गंदम की पैदावार सबसे ज़्यादा हुई, और इस साल उम्मीद है कि कॉटन की पैदावार भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी होगी। जनाब स्पीकर, और जो हम इस हुकूमत ने विजन दिया है अपनी माशी तरक्की को दोबारा रिवाइव करने के लिए, SIFC के जरिए, जिसके 4 पिलर्स हैं, एक ज़राअत, दूसरा जनाब स्पीकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी नौजवान नस्ल के लिए, तीसरा मादनियात, और चौथा हमारी एक्सपोर्ट्स। ये विजन जनाब स्पीकर ये निज़ाम मार्ज़ वजूद में आ चुका है। अब जिसने भी आना है इंटरिम गवर्नमेंट के जरिए के तौर पर, और फिर इलेक्शन के जरिए अल्लाह ताला जिनको भी कामयाबी दिलवाए, अगर अल्लाह ताला ने इसी गुलदस्ते को कामयाबी दिलवाई तो ये गुलदस्ता इंशाअल्लाह उसकी फूलों की महक पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में फैलेगी इंशाअल्लाह, मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए। जनाब स्पीकर, मेरे इंतहाई मोहतरम भाई सरदार अख्तर मेंगल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मुझ नाचीज़ के बारे में अच्छे अल्फाज कहे। मैं उसका अहल तो नहीं, लेकिन मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से मैं आज फिर इस ऐवान में अपनी तमाम जो मखलूत पार्टीज़ हैं उनके ज़ोमा का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज काबीना में मुझ नाचीज़ के लिए अच्छे अल्फाज कहे। यकीन कीजिएगा कि मैं उसका हकदार तो नहीं, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस ऐवान में बैठे तमाम पार्टीज के इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस सारे अरसे में मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की, और बाज़ औकात एक जायज़ मस्बत तनकीद की, जिसको हम सब ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और उससे सबक सीखा। यही सियासतदान का काम है, यही एक इंसान का काम है, यही खताकार का काम है कि वह अपनी गलती से सबक सीखे, अकड़ फू न दिखाए, और जनाब स्पीकर गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, झुकना चाहिए, और वज़ेदारी और इंकिसारी यही अल्लाह ताला को पसंद है। जनाब स्पीकर, मैं बलूचिस्तान के मामलात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर असलम बौधानी साहब भी बैठे हैं और बलूचिस्तान के बाकी ज़ोमा भी बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है बाकी सूबों की तरह, लेकिन ये अफसोस से ये बात माननी पड़ती है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का पहिया बाकी सूबों के मुकाबले में पीछे रह गया। इसकी कई वजूहात हैं, मैं यहाँ पर तफसील में नहीं जाना चाहता,
बलूचिस्तान के अवाम के और साथियों के कुछ और भी गिले हैं जो सर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्राइम मिनिस्टर। बलूचिस्तान के जायज मुतालबात हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूं। बलूचिस्तान हमारा मैं फिर कहता हूं कि बड़ा प्यारा सूबा है और बलूचिस्तान में बलोच भी बसते हैं, पठान भी बसते हैं, बरोही भी बसते हैं, सेटलर्स भी हैं और भी कौमें हैं जिस तरह के बाकी सूबों में हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि मैंने इन 16 महीनों में अपने ताईं भरपूर कोशिश की कि बलूचिस्तान के जो जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए जितनी भी कोशिश की जाए, जितने भी वसाइल मुहैया किए जाएं वो कम होंगे। गवादर के हवाले से मैं सीपैक के मंसूबों की बात नहीं कर रहा, गवादर के हवाले से पिछली से पिछली हुकूमत ने जो मंसूबे शुरू किए थे, पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर सियासी अफरा तफरी और धरनों और लॉन्ग मार्चेस और मुल्क के ऊपर जो खतरात मंडला रहे थे, जनाब स्पीकर मैं ये खादम गवादर कम से कम 4 मरतबा गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा मुकम्मल हो गया। कोयटा में कई मरतबा गया, लेकिन ये बात आने जाने की नहीं है, ये खलूस के साथ, दिल के साथ इनके मामलात को हल करने की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ मसाइल हल हुए, जो नहीं हल हुए उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तमाम पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब मिलकर हम कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। लेकिन हमें ज़रूर थोड़ा सा, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा हम अपना बर्दाश्त सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह मैं नहीं, जो भी हुकूमत होगी वो बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इस मसले को ज़रूर अटेंड करेंगे। और सरदार अख्तर जान मैंगल मेरे छोटे भाई हैं और बाकी भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं। सरदार खालिद मक्सी बैठे हैं, असलम बदानी बैठे हैं और हमारे तरीन साहब बैठे हैं और दूसरे दोस्त बैठे हैं। मैं उन सब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, JUI के उलमा कराम बैठे हैं बलूचिस्तान से, उन सब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप थोड़ा इसमें हौसला करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर हल होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आज यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं इन तमाम ज़ुअमा को जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन सब को जनाब स्पीकर अपनी दिल की गहराइयों से जनाब स्पीकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है कि एक 13 जमाती इत्तेहाद जिसमें 80 मेंबर्स लेकर एक मेंबर की भी पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर ऊंच नीच आती रहती है, घर में भी बर्तन जो है आपस में टकरा जाते हैं, ये तो सियासी पार्टियां हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे साथियों ने, मेरे दूसरी पार्टी के ज़ुमा ने मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ बर्ताव किया, मैं हमेशा इसको एक खुशगवार यादगार के तौर पर ज़िंदगी भर याद रखूँगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं ये, ताकि कोई नाम रह न जाए, मैं यहाँ पर वो नाम एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब का, जनाब मैं एमल वली खान साहब का, जनाब अपने छोटे भाई हैदर होती खान साहब का, जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब का, मैं जनाब मोहतरम मखदूम महमूद खान अचकजई साहब का,
जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का, जनाब अलामा साजिद मीर साहब का, जनाब शाहजैन भुक्टी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का, जनाब असलम बोदानी साहब का और हमारे साथी बैठे हैं। मैं इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से, अली नवाज शाह साहब का जी, आपका नाम तो मैं पहले लिया जनाब, मैं इनका नाम मैं ले चुका हूँ, मगर मैं ये मेरे भाई हैं, 100 मरतबा नाम लूँगा इनका जनाब इंशाअल्लाह। बिल्कुल खालिद मक्शी साहब का मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी मोहब्बतों को, इनकी मेहरबानियों को ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और इससे बढ़ के जनाब स्पीकर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जी मोहसिन दावड़ साहब कहाँ हैं? वो यहाँ बैठे थे। मोहसिन दावड़ साहब का, अली वजीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हर एक के अपने अपने मिजाज हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन बिलाकर हम पाकिस्तानी हैं और ये गुलदस्ता पाकिस्तानियों का है जनाब स्पीकर। ये चारों सूबों से मिलकर ये एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना पहले कभी बना ना दोबारा कभी बनेगा ऐसा गुलदस्ता। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी पार्टी के वज़रा, अपनी पार्टी के जो मेरे साथी हैं, वज़रा हैं, चाहे वो सीनियर वज़ीर हैं, वज़रा हैं, चाहे वो एडवाइज़र्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, मैं उन सब का मैंने आज काबीना में बाकी पार्टियों का मेरा फ़र्ज़ बनता था, उनका सबका शुक्रिया अदा किया। बात तो मुझे पता है, मैं बारी बारी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैंने कहा मुझे बात करने दे, मैं बारी बारी उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी के तमाम वज़रा का, स्पेशल असिस्टेंट्स का और एडवाइज़र्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, आपका मुकर्रर शुक्रिया, आपके सेक्रेटरी का, आपके पूरे स्टाफ का, जितनी कमाल तरीके से आपने ये हाउस कंडक्ट किया है, जिस तरह आपने हाउस को गाइड किया और हाउस के मशवरे के मुताबिक आपने मुश्किल तरीन मराहल में आपने इस हाउस को चलाया है। मैं अपनी तरफ से अपनी काबीना, जो कि आज अपना आखिरी इजलास था, और पूरे ऐवान की तरफ से आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ और आपको भरपूर आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये ताली जो है जोर से नहीं लगी, जोर से लगाएंगे, जोर से, जोर से। मैं सेक्रेटरी असेंबली का, पूरे स्टाफ का, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस ऐवान के जो एक अंग्रेजी में कहते हैं लंच पेन, और उर्दू में उसका तर्जुमा है कि वो अपना सेहरा वो है मुहिब पोटो, मुहिब पोटो। आइए आप लेट आए, मैं आपको नाम लिखूंगा। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनको हम सब खुशामदेद कहते हैं और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में, और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि आप मसरूफ़ थे, नहीं तशरीफ़ ला सके, मैं जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर ये बात लाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की, इन्होंने बेहतरीन काविशें की और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के इजाज़त देंगे तो जो सीनियर वज़रा हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। इसहाक डार साहब, बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने और बहुत दिल लगाकर रातों को जागे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अपने भाई
राना साहब का जो वज़ीर तालीम है, दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अवासी साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बड़े मुश्किल औकात में वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज दें इनको ज़रा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मैंगल और उनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत उम्दा इंसान है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये एक हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब एमन वली खान साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। हैदर होती, उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छुड़ाया। और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने, और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वज़ीर हैं इस हुकूमत में। और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। ये महफिल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफिल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म। नहीं, मैं इनके वोटों से बना जनाब स्पीकर, इनके वोटों से। आप सब ख़वातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोट से बना। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊँगा उनसे। और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरिम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है। आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये मैं आज आपको ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये यादें, हसीन यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी, इंशाअल्लाह मिलकर जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्ज़ों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े करेंगे। और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुँचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। स्पीकर, मैंने असम्बली स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं, DG फोटोग्राफर हैं जफ़र सुल्तान और जी असम्बली के स्टाफ का कर दिया। असम्बली के स्टाफ, जनाब स्पीकर, मैं फर्दन और इज्तमान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे बिहाफ पे सबको मेरा शुक्रिया और उनको तहसीन पहुँचा दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया जनाब वजीर इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज। कौमी असम्बली का इजलास जारी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इस मुल्क ने दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया। ये थी अब तक ताज़ा तरीन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।